हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपको कामिका एकादशी व्रत की कथा, पूजन विधि तथा उसके महत्व के बारे में बताऊंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक दृष्टि से कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। यह तिथि पूर्ण रूप से जगत के पालनहार को समर्पित होती है। हालांकि इस समय भगवान विष्णु निद्रासन में होते हैं। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन और विधि विधान से कामिका एकादशी का व्रत रखता है, उन्हें भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास्य का महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना है। अब आप कृपया करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, यह मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद जी से कही थी। वह मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और इस एकादशी का महात्म्य क्या है? कृपया करके आप मुझे बताइए। नारद जी के इस वचन को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, नारद, लोकहित में तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की एकादशी का नाम कामिका है। इसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण में काशी व कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, गोदावरी और गंडक नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और कामिका एकादशी का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए यह कामिका एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने भी यही कहा है कि कामिका एकादशी व्रत से जीव कोई और योनि को प्राप्त नहीं होता है। तो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं। वे संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितना तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का 4 भाग चांदी और 1 भाग स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि दर्शन मात्र से भी पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। आइए शुरू करते हैं कामिका एकादशी व्रत की कथा। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। वह बहुत ही नेक दिल का व्यक्ति था, लेकिन स्वभाव से वह बहुत क्रोधित था। उसे बहुत जल्दी ही गुस्सा आ जाता था। इसी कारण आए दिन उसकी किसी न किसी के साथ लड़ाई हो जाती थी, यहाँ तक कि हाथापाई भी हो जाती थी। क्रोधित स्वभाव के कारण एक दिन क्षत्रिय की लड़ाई एक ब्राह्मण से हो गई। क्षत्रिय अपनी क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर सका और उसने हाथापाई के दौरान उस ब्राह्मण की हत्या कर दी। इस कारण उस क्षत्रिय पर ब्राह्मण हत्या का दोष लगा। क्षत्रिय को अपनी गलती का एहसास हुआ और इसका प्रायश्चित करने के लिए उसने ब्राह्मण के दाह संस्कार में शामिल होना चाहा, लेकिन पंडितों ने उसे ब्राह्मण की क्रिया में शामिल नहीं होने दिया और ब्राह्मणों ने क्षत्रिय से कहा कि तुम ब्राह्मण की हत्या के दोषी हो। इस कारण उसका धार्मिक और सामाजिक कार्यों से बहिष्कार किया जाता है। तब क्षत्रिय परेशान होकर ब्राह्मणों से पूछा कि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस दोष से मुक्त हो सकूं। तब ब्राह्मणों ने क्षत्रिय को कामिका एकादशी व्रत के बारे में बताया
उस क्षत्रिय ने श्रावण मास की कामिका एकादशी का व्रत रखा और विधि विधान से पूजन किया। एक दिन क्षत्रिय को नींद में भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन हुए। भगवान विष्णु ने क्षत्रिय से कहा, तुम्हें पापों से मुक्ति मिल गई है। क्षत्रिय बहुत खुश हो जाता है और भगवान विष्णु को बहुत धन्यवाद देता है। इस घटना के बाद से ही कामिका एकादशी का व्रत रखा जाने लगा। जय हो भगवान विष्णु की। कामिका एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े धारण करें। घर की मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई करें और एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। फिर भगवान विष्णु को फूल, पंचामृत, फल और तुलसी अर्पित करें। फिर भगवान के सामने देशी घी का दीपक जलाकर व्रत कथा पढ़ें। भगवान को माखन, मिश्री का भोग लगाएं, पूजन करें और अंत में आरती करें। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि एकादशी के दिन तुलसी दल न तोड़ें, इसलिए आप इसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।